एक और पात्र जिसने नारुतो को चुंबन दिया वह इसाराबी थी, जो अमाची के नियंत्रण में परीक्षणों के लिए एक मानव गिनी पिग थी। वह लडी एच की जिस आर्क में दिखाई देती है उसे कैप्चर मिशन 2 कैमा नामक फिलर कहा जाता है। कहानी के एक बिंदु पर नारुतो समुद्र में गिर जाता है और डूबने लगता है, लेकिन वह युवती उसे बचाने के लिए जाती है और उसे मुंह का सहारा देती है। क्या उसने इस मौके का फायदा उठाकर हमारे प्रिय नायक से एक टुकड़ा लेने की कोशिश की? सवाल यही है। चाहे इसका कारण यह हो या नहीं, इस चुंबन ने उसकी जान बचाई। हम कह सकते हैं कि यह एक सांस रोक देने वाला चुंबन था, है ना? लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम इसे चुंबन मानते हो या मुंह से सांस देने की प्रक्रिया? उसके अलावा एक और किरदार ने भी नारुतो को बचाने के लिए उसे चुंबन दिया, और इस बार हम बात कर रहे हैं रयुजेत्सु की, जो ग्रास विलेज की एक कुनोइची थी, और एक एनबीयू थी जो फिल्म नारुतो ब्लड प्रिजन के दौरान दिखाई दी। जब निंजा नारुतो गंभीर रूप से घायल हो गया तो कुनोइची ने उसे जीवित रखने के लिए अपनी ही जिंदगी का सौदा करने का निर्णय लिया, और उसे एक चुंबन की जरूरत थी और उसने वही किया। काफी दिलचस्प है ना कि यहीं पर रुक गया? बिल्कुल नहीं। कोयुकी काजाहाना, जो बर्फ की भूमि के एक प्रसिद्ध फिल्म थिएटर की एक छद्मवेश अभिनेत्री है, ने भी नारुतो को चूमा। टीम 7 को उसे उसके गांव में रिकॉर्डिंग करने के लिए सुरक्षा देने का काम सौंपा गया था। भले ही उसे बर्फ के दिल वाली व्यक्ति माना जाता है और उसने कुछ बार नारुतो को धोखा दिया है, कुछ घटनाओं के बाद नारुतो आखिरकार उसे पकड़ लेता है। फिल्म के अंत में कोयुकी मानती है कि नारुतो सबसे मजबूत निंजा बनने जा रहा है और साथ मिलकर वे खलनायक को पराजित करते हैं। इसके बाद वह स्नो कंट्री की राजकुमारी बन जाती है और एक ऑटोग्राफ की हुई फोटो नारुतो को भेजती है। इसमें वह छोटिल है, लेकिन कोयुकी से गाल पर एक किस मिल रहा है। तो दोस्तों, हमारा प्यारा नायक हर जगह दिल जीत रहा। और बेशक वहां सुनादे सेनजू भी थी, लेकिन शांत रहो दोस्तों, यह वैसे नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे हैं। जो लोग याद नहीं करते हैं उनके लिए 3 पौराणिक सनियंस के बीच की लड़ाई के बाद, जो ओरोचिमारू और काबुती के भागने में समाप्त हुई, चिकित्सा निंजा जिरैया के साथ नारुतो को आराम करने के लिए शहर वापस ले गए। जब वह जागता है तो वह सुनादे से कहता है कि वह एक भयानक होकागे बनेगी। इसके साथ ही सानिन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है और नारुतो फिर से हतप्रभ हो जाता है, लेकिन उसे हराने के बजाय सुनादे उसके माथे पर चूमती है। मुझे मानना होगा कि मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी और यह एक बहुत ही सुंदर पल था। फिर वे कोनोहा वापस जाते। सकुरा को नहीं भूल सकते, जिसने चौथे महान निंजा युद्ध के दौरान भी नारुतो को किस किया। बिल्कुल सही, सुनहरे बालों वाले ने अपने साथियों को भागने नहीं दिया। जो लोग याद नहीं करते हैं, उसने अपने दोस्त की जान बचाई थी जब वह मौत के कगार पर था नारुतो शिपुडेन के एपिसोड 414 में। उसकी हालत देखकर कुनोइची ने बिना सोचे समझे मुंह से मुंह में सांस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जो कि भले ही कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन स्पष्ट रूप से प्रशंसकों से टिप्पणियां मिली, खासकर उन लोगों से जो दोनों को एक जोड़े के रूप में पसंद करते हैं। कई प्रशंसकों ने इसे किसिंग माना। क्या आप इसे किसिंग मानते हैं या सिर्फ मुंह से मुंह में श्वास लेना? हम देखते हैं कि वास्तव में इनमें से कुछ किस पर सवाल उठ सकते हैं, चाहे वे इसके लायक हैं या नहीं, क्योंकि उनमें से अधिकांश नारुतो को मृत्यु से बचाने के लिए थे, है ना? तो हम इसे ठीक से आंकते हैं। सासुके और फुका के अलावा, जिसे चक्र सोखने के लिए था, उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ हिनाता को ही चूमा, जिसने बहुत इंतजार किया, लेकिन अंत में यह इसके लायक था। इसके अलावा यह वह एकमात्र चुंबन था जो नारुतो ने अपनी इच्छा से दिया, क्योंकि अन्य मामलों में वह या तो बेहोश था पहले हुए एक बहुत बड़े युद्ध के कारण, या यह दुर्घटना से हुआ था, जैसे कि सासुके के साथ चुंबन के मामले में। हिनाता के साथ यह अलग था, क्योंकि वहां उसे एहसास हुआ कि वह उससे प्यार करता था और अंततः समझ गया कि किसी से प्यार करना क्या होता है। लेकिन आप मुझे टिप्पणियों में बताइए, क्या आप सोचते हैं कि इनमें से कोई भी चुंबन वास्तविक माना जा सकता है, या आप सोचते हैं कि नारुतो ने सच में केवल 2 लोगों को ही चूमा था अपने जीवन में? स्क्रीन पर 2 वीडियो हैं जो आपको पसंद आएंगे, उन पर क्लिक करें क्योंकि वे शानदार हैं।